ओम शांति। जीवन में दुख की जब अवस्था आती है तो चेतना घायल होती है और पुकारती है और दोष देती है जिंदगी को या फिर नसीब को। रूठी हुई मुझसे यूं मेरी जिंदगी क्यों, खोई हुई जाने कहां मेरी हर खुशी क्यों। जिसे अपना कहे कोई, किसे अपना कहे कोई अपना नहीं। कैसे जीना मुझे ए मेरे खुदा बता मुझे। है गिर रहे ये आंसू कैसे रुके खुदाया। बस में मेरे नहीं है ए मेरे खुदाया। है सब जानता तू लिखता है तकदीरें। हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया। जिस व्यक्ति का हाथ थामा था उसी ने गिराने का। ए मेरे खुदाया टूटा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया। जब से तू हमसे रूठ गया तब से ये दिल टूट गया। दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है। बहुत दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं कर रहा है पर पूरी हो नहीं रही है सदके दिए भी, सदके बहुत दिए, दान बहुत दिया। सजदे किए भी, सजदे तेरे सामने सजदे किए और सदके दिए, परंतु टूटा है दिल खुदाया। लिपटा है किस तरह मुझे मेरा गम भी अजीब है। कांटों से भरे रास्ते मेरा नसीब है। मेरे खाली हाथ से हो गई दुआ खफा। क्यों मन्नतों को है गिले ए मेरे खुदा बता तू। है गिर रहे हैं आंसू। आत्मा दुखी हो गई है, उदास हो गई है, टूट गई है। ऐसी भी अवस्था ब्राह्मण आत्माओं की भी आ जाती है कभी कभी, जबकि उदास हो जाती है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बहुत सारे प्रकार हैं और एक प्रकार है पर्सनैलिटी का 1990s में इलेन एरन और उसका पति आर्थर एरन, इन दोनों ने मिलकर एक नए प्रकार के व्यक्तित्व का नाम दिया था और उसको नाम दिया था HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन। हाईली सेंसिटिव पर्सन अर्थात बहुत सेंसिटिव है, जिसको बाबा ने कल की साकार वाणी में कहा था छुई मुई। लाजवंती का पौधा जो होता है छुई मुई अवस्था। बाबा ने एक दूसरे अर्थ से कल प्रयोग किया था कि माया याद नहीं करते, फिर भूल जाते हैं और फिर रूठते हैं। बाप उनको कहते हैं वो जैसे कि क्या है, छुई मुई है, छुई मुई की अवस्था है वो। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी छुई मुई देवी या फीलिंग देवी या मलिकाए जज्बात बहुत आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मलिका ए जज्बात। हिंदी क्वीन ऑफ इमोशंस, हाईली इमोशनल पर्सनैलिटी, बहुत ज्यादा संवेदनशील आत्माएं। इन आत्माओं की एक विशेष कैटेगरी, ऐसा कहा जाता है संसार में 15 से 20% लोग HSP की कैटेगरी में आते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन, जिसको बाबा कहते छुई मुई, जिसको बाबा कहते हैं फीलिंग देवी, और जिसको कहा जाता है मलिकाए जज्बात। इनमें कुछ अच्छी बातें भी होती है पर कुछ दोष भी है। अच्छी बातें भी बहुत सारी है, दोष भी है। और ये सारा निर्भर करता है प्रतिक्रिया पर। जैसे एक राजा है, उसके सामने 4 अपराधी पेश किए गए। ये कहानी हमने बचपन में सुनी थी जब हम स्कूल में थे, तब ये एक चैप्टर में थी हिंदी बुक की। तो एक राजा जिसके सामने 4 अपराधी पेश होते हैं, चारों का एक ही अपराध है, चोरी। पर ये जो राजा है बहुत पारखी है, बहुत बुद्धिमान है, देखते ही व्यक्तित्व को समझ लेता है क्या है।
तो पहला चोर आता है। राजा कहता है उस चोर से, तुमने ये अच्छा नहीं किया। बस दूसरा चोर पेश किया जाता है। राजा कहता है उससे, डांटता है और कहता है इसको थोड़ा सा और अपशब्द गालियां देकर यहां से निकाल दो। तीसरा चोर आता है और उस तीसरे चोर को राजा कहता है इसको 4 कोड़े लगाए जाए सजा के तौर पर। और फिर चौथा चोर आता है और राजा कहता है इसको गधे पर बिठाओ और मुंडन कराओ और सारे शहर में फिराओ, घुमाओ इसको, और सो बच्चे बिच्चे हो गए सब गोबर और धूल इसके ऊपर फेंके, ये इसकी सजा है। सबको आश्चर्य होता है, एक ही अपराध 4 अलग अलग सजाएं। राजा कहता है कि अब एक एक चोर के पीछे एक एक अपराधी लगा, एक एक गुप्तचर लगाओ। और दूसरे दिन सभा में पहला गुप्तचर आता है। वो बताता है कि जिस अपराधी को, अभियुक्त को आपने ये सजा, ये कहा था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमने अच्छा नहीं किया, वो इतना आत्मग्लानि से भर गया कि जाकर उसने खुदकुशी कर ली। ये पहला सुसाइड, आत्महत्या कर ली उसने, जीवघात। दूसरा गुप्तचर बताता है कि जिसको आपने बहुत डांटा, भला बुरा कहा, गालियां दी, अपशब्द बोले, वो इतना आत्मग्लानि से भर गया कि वो शहर छोड़कर चला गया। अब मैं यहां नहीं रह सकता, इतना यहां पर अपमान हुआ। तीसरा, जिसको 4 कोड़े लगे थे। और एक बात, जो पहला था गुप्तचर ने बताया वो चोर था ही नहीं, वास्तव में उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। वो चोर तो था ही नहीं, उस पर झूठा आरोप था। और दूसरा जो था वो भी चोर नहीं था, चोर ने अपना चोरी का सामान उसके घर में रखा दिया था, इसलिए पकड़ा गया। और ये जो तीसरा था, इसने चोरी की थी, पर इसने जिसके यहां चोरी की थी, जिस बगीचे में फलों की चोरी की थी, अब वो उसी फलों के बगीचे में काम करता है, नौकरी करता है और खुश है। भाई उसको, उसने जॉब ले लिया एज अ पश्चाताप। अब रही बात चौथे की। तो चौथा गुप्तचर कहता है जिसको आपने ये सजा दी थी कि गधे पर बिठाकर, मुंडन कराकर गांव में घुमा रहे हैं, तो उसको अचानक उसकी पत्नी दिख गई और वो पत्नी तो जोर से कहता है कि पानी तैयार रखना, मैं बच्चों को घुमा के लाता हूं। एक अपराध, एक सजा, 3-4 अपराधी, और हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग। पहले जो 2 थे वो है अति संवेदनशील व्यक्तित्व, और ये जो व्यक्तित्व होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम जो संवेदनशील व्यक्तित्व है, सेंसिटिव नेचर जिनका है, उनके अंदर क्या अच्छाई है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक अच्छाई वाला नहीं है, कुछ और है। तो सबसे पहला तो जो HSP होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, HSP जो होते हैं बहुत संवेदनशील है। उनमें क्या खूबियां होती है? दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं, एम्पैथी होती है, सहानुभूति और समानुभूति बहुत ज्यादा होती है, रहम दिल होते हैं। वो दूसरे के दुख को देख नहीं सकते। कोई भिखारी अगर दिख गया तो घर पे ही लेके आ जाए। बहुत रहम दिल होते हैं, दाता होते हैं, दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं और अपने आप को संपूर्ण रूपा स्वाहा कर देते हैं। अगर समझ में आ गया कि यही जीवन है, यही लक्ष्य है और यही सब कुछ है, उस हाई एम के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति अपने सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। बिल्कुल झाटकू होते, सोचते नहीं है। तो दे दी, स्वाहा कर दी। तो जो सेंसिटिव व्यक्तित्व होते हैं उनको दर्द महसूस होता है, दूसरों का फील होता है, और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं और सहन करने को भी तैयार होते हैं। बहुत दूसरों के लिए सहन करते हैं, अपनी खुशियों का त्याग करते हैं दूसरों के लिए, अपना सर्वस्व बहा देते हैं दूसरों की खुशियों के लिए, कुछ भी सोचते नहीं है,
कि मेरा क्या होगा, वो निस्वार्थ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये इनमें खूबियां होती है HSP में। परंतु हमारा टॉपिक है, ये मैं लिखा है जज्बात। इस ब्राह्मण जीवन में, इस आध्यात्मिक जीवन में संवेदनशील होना बहुत अच्छी बात है, परंतु संवेदनशील होने में बहुत सारे दोष खोट भी है। अगर व्यक्ति ऐसा ही संवेदनशील रहा तो दुखी होते रहेगा, क्योंकि ये मार्ग अग्निपथ है और यहां पर सिक सिक झुक झुक मरना मरमर है। यहां पर ढेर सारे हिसाब किताब का अंबार लगा हुआ है। ब्राह्मण बनने के बाद सब चालू होता है, पहले इतना पता नहीं था, तो थे नहीं। जैसे क्योंकि इसी परिवार से बिछड़े थे, इसी परिवार में इतने झगड़े किए थे द्वापर से, और वो परिवार से बाहर थे तो हिसाब तो कम थे ना। जैसे एंट्री कर ली इसमें, इस अखाड़े में जैसे एंट्री हो, बड़े बड़े पहलवान मिलेंगे यहाँ, एक एक बिल्कुल पटक रहा है ऐसे, आ जाओ आ जाओ। अभी तक तो इधर छोटे मोटे पहलवान थे, दुनियावी पहलवानों से मुकाबला था, जब ज्ञान में नहीं थे। जैसे इस अखाड़ा में प्रवेश किया, यहाँ एक से बढ़कर एक खड़ा ही है, बिल्कुल पछाड़ने के लिए। तो एक से एक रुस्तम यहां बैठे हैं, तो इन्हीं के साथ हमारी लड़ाई है। ये ब्राह्मण परिवार एक अखाड़ा है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पहलवान है, जिससे हमारी कुश्ती है, दंगल। एक एक ब्राह्मण आत्मा के यहाँ अचानक वार करते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसे परिवार में, ऐसे अखाड़े में, ऐसी मैच में, ऐसे ग्राउंड में, ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे पानीपत के युद्ध में यहां संवेदनशीलता नहीं चलेगी। यहां तो बहुत कठोर चिकना घड़ा भव का वरदान बाप से लेना पड़ेगा, तो ही काम होगा, नहीं तो दुखी हो जाएगी चेतना, आत्मा बहुत दर्द से भर जाएगी। और जैसे कहा, हर व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। जैसे उस परिस्थिति में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों की अलग प्रतिक्रिया। इसका मतलब ये नहीं हम चौथे जैसा बन जाए, ये भी नहीं कह रहे। संवेदनशील होना चाहिए, पर कहां संवेदनशील होना और कहां संवेदनशील नहीं होना, कहां पर किसी चीज का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने देना, कहां पर बहुत फील कर लेना चीजों को और तुरंत बदलाव ला लेना। पुरुषार्थ का जो मार्ग है ज्ञान और योग में, वहां संवेदनशील रहना है। परंतु परिस्थितियां और ये बहुत सारी दूसरों की कही हुई बातें और दूसरों का व्यवहार, हिसाब किताब, यहां पर तो बेहिस, उर्दू में शब्द है बेहिस, इनसेंसिटिव, जरा भी असर नहीं, प्रभाव नहीं, ऐसा रहना है। और एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है, हर परिस्थिति का प्रत्येक पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे 3 मित्र एक फंक्शन में जाते हैं और सबसे सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। कहा क्योंकि अभी कोई आया नहीं है, तो एकदम सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, फंक्शन चालू हो जाता है, और अचानक से उत्सव की बहती धारा को रोकते हुए महानुभाव पधारते हैं। उनकी कार चमचमाती आती है, रुकती है, सारा जुलूस उनके पीछे, प्रोग्राम रुक जाता है, सब उनके पीछे, और वो संयोजक उनको लेते हुए आगे आता है और ये तीनों को देखता है और ऐसा कटाक्ष, ऐसा दृष्टिपात करता है कि उठो यहां से। अब उनको वहां से उठा देते और वो तीनों बेचारे खड़े होकर देखते रहते। महानुभाव, चीफ गेस्ट, उनकी पत्नी और बेटा वहां बैठ जाते हैं। और फिर प्रोग्राम चालू होता है, उसके बीच में अनाउंसमेंट होता है चीफ गेस्ट की तरफ से 1,01,000 रुपए का चेक इस फंक्शन के लिए, और तालियों की गड़गड़ाहट। अब ये 3 मित्र सोचने में लगते हैं, सोचना चालू करते हैं। पहला सोचता है अगर मेरे भाग्य में होता तो इसके घर जन्म नहीं लेता मैंने, अगर ये कुर्सी मेरे भाग्य में होती तो मेरा जन्म ही इसके घर होना चाहिए था।
दुखी हो जाता है, गमगीन, बहुत उदास हो जाता है। ये पहली प्रतिक्रिया। दूसरा सोचता है चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे धनवान बनना ही है। सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से कैसे भी करके साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, कपट छल जो करना है करूंगा, पर मुझे धनपति बनना ही है। तीसरा सोचता है ये समाज धन से नापा जाता है, ऐसे समाज के विरुद्ध मैं विद्रोह करूंगा, और वो विद्रोही बन जाता है। परिस्थिति एक, अपमान एक सा तीनों का, पर तीन नमूने अलग अलग तैयार हुए। पहला दुखी हो गया, उदास हो गया, भाग्य को लाया। दूसरे ने छल का मार्ग अपनाने की ठानी, और तीसरे ने विद्रोह का मार्ग। हमारे जीवन में भी परिस्थिति आएगी, ऐसा बहुत कुछ होगा। वो जो सूरज रे जलते रहना में बताया क्या क्या होगा, वो सब कुछ होगा। उसमें अब मैं क्या करता हूं? एचएसपी बन जाता हूं, छुई मुई बन जाता हूं। छुई मुई का झाड़ देखा है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। वो मुझे बनना है और ये आंचल डोल खड़े रहना है। तो अभी सबसे पहला वो तो देख लिया क्या फायदे हैं सेंसिटिव व्यक्ति के, अब उसको भूल जाओ। अभी आ जाओ मेन टॉपिक पर, और मेन टॉपिक है जो एचएसपी होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स, उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी निशानियां होती है। सबसे पहला, छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों को बहुत अंदर फील करते हैं, बहुत अंदर से फील करते हैं उसको कि मुझे ऐसा कहा, सबके सामने ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। हम तो यहां सेवा के लिए आए थे और किसी ने कह दिया धर्मशाला समझ के रखा है क्या, कब जाओगे। कितना दुख हो गया, कितनी भावना से आए थे तो किसने ऐसा कह दिया हमको, एकदम दिल टूट गया। अब हम कल के अभी के अभी निकल रहे, अभी जा रहे, हम नहीं आएंगे अभी वापस मधुबन। फील हो गया, बहुत डीपली फील करना चीजों को, डीप फीलिंग। एचएसपी का पहला लक्षण क्या है? छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली फील करते हैं। जैसे इसके पहले भी बताया था, एक कुमार ओपीडी में आ गया था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। हमने कहा क्या हुआ? वो कह रहे थे मधुबन निवासियों की लाइन लगी थी, टोली मिल रही थी, हम भी खड़े हो गए जाके। और किसी ने कह दिया अरे मधुबन निवासियों की तुम नहीं हो, निकलो बाहर। तो हमने कहा अच्छी बात है ना, जब सेवाधारियों की लाइन लगे तो उसमें खड़े होना तुम। फील हो गया उसको बहुत। पर सब वन वन की काठी है, इधर सब अलग अलग है। किसका क्या संस्कार स्वभाव कब प्रकट हो जाए, निकल जाए बाहर, बता थोड़ी सकते। तो एचएसपी अर्थात छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। दूसरा, एचएसपी अर्थात हर चीज को पर्सनली लेते हैं। उसको कहते हैं ये जानबूझकर मेरे लिए कहा, मुझे टारगेट बनाना था। वो व्यक्ति को तो पता ही नहीं जो कह रहा है, वो तो उसने जनरल में कह दिया, पर उसने क्या लिया? जानबूझ के, ये मुझे जानबूझ के कहा इसने। कमेंट जो था ना ये मेरे लिए था, इनडायरेक्ट था, ये डबल स्टैंडर्ड वाक्य था। ये कह निगाहें उधर थी, क्या कहते हैं उसको, आंखें कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। निशाना तो इधर था, कह उधर रहा था पर बोल इधर रहा था। तो उनको क्या होता है? सेकंड, हर चीज को क्या करते हैं? पर्सनली लेते हैं। तीसरा, रूठना और रूसना, इसके बहुत सारे सेशंस चलते हैं। रूठना रूसना, रूठना रूसना, और फिर उनको मनाए। उनकी इच्छा होती है कि दूसरे उनको मनाए, ये भी बहुत ज्यादा इच्छा होती है। और जब तक कोई मनाने नहीं आता है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। तो रूठना रूसना मनाना, ये तीनों की मल्टीपल सेशंस जीवन में चालू रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे मैसेजेस के द्वारा, चाहे कॉल के द्वारा, चाहे बात करने, चालू रहता है। इसके तीन कैटेगरीज है वास्तव में एचएसपी के। पहला, सेंसिटिविटी अपने प्रति, एक दूसरों के प्रति, और तीसरा वायुमंडल के प्रति। ऐसी तीन कैटेगरी है एचएसपी की। तो हर चीज को क्या करते हो? डीपली फील करते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, उसके बाद में रूठना रूसना मनाना, ये सब चालू रहता है। उसके बाद में रोना, बात बात में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं, गिर रहे हैं आंसू, कैसे रोके खुदाया।
है सब जानता तो फिर बाबा को बीच में लाते, तू सब जानते हो ऐसा करता है। किसे अपना कहे कोई अपना नहीं, कैसे जीना मुझे ए मेरे खुदा बता तू, है गिर रहे आंसू कैसे रुके खुदाया, दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है सदके दिए भी, है सदके सजदे किए भी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो दुख की अवस्था में प्रवेश करती है आत्मा एचएसपी में, हर चीज को फील करते करते, हर चीज में दुखी होते होते, हर चीज में रोती रहती है, बात बात पे रोना आता है। उसके बाद में जो इस तरह की आत्मा होती है उनको बहुत टेंशन महसूस होता है छोटी छोटी बात का। अगर कोई सेवा दे दी तो एकदम स्ट्रेस आ जाता है, उसका टेंशन आ जाता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत बेचैनी होती है चीजों के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उनको बहुत अपनी परवाह होती है। मतलब वो ये नहीं चाहते कि मेरा इंप्रेशन खराब हो जाए सबके सामने, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। उसके बाद में ऐसी आत्माओं में अहंकार और अभिमान, अभिमान और अपमान दोनों भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। किसी ने अपमान किया नहीं है पर अपमान महसूस होता है, इंसल्ट लगती है। अब किसी का उद्देश्य नहीं था तुमको इंसल्ट करने का, पर उसको ऐसा लगता है कि इसने मेरी इंसल्ट की, बेचारे सामने वालों को पता भी नहीं, पर उसको लगता है इसने मेरे इंसल्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसा किया। और उनको ऐसा फीलिंग होती है कि सब मेरे विरुद्ध क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र। अगर दो लोग बात कर रहे हैं और मैं पहुंच जाऊं और दोनों ने बात करना बंद कर दिया, तो पक्का हो गया मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने बात बदल दी। फील कर लेते हैं बिल्कुल। जिस ब्राह्मण जीवन में ये सब होते रहता है, और इसलिए तो आत्मा दुखी हो जाती है, दुखी हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, इतनी उदास हो जाती है, दुख में डूब जाती है एकदम से। फिर जब दुख में व्यक्ति होता है तो ज्ञान संबंधी नहीं है, योग कोई लेना देना ही नहीं है योग से, परिवार, क्लासेस, सब 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 व्यर्थ हो जाता है, एक सेकंड में व्यर्थ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यहां का। और फिर क्या करती है, बहुत ज्यादा सोना या बहुत ज्यादा खाना। क्या करेंगे जो अंदर खालीपन आ गया, उसको कैसे भरेंगे? अब सबसे आसान तरीका है भोजन, जो सामने दिख रहा है, पिकनिक, भोजन, खाना, स्वाद, रस। भोजन के रस ने तो तपस्या का हरण कर लिया है ब्राह्मण परिवार में। भोजन के रस ने तपस्या का अपहरण किया है। टेस्ट हैज किडनैप्ड द पेनेंस। क्या करेगी आत्मा? अंदर से खालीपन इतना है, अब बाहर से भरना तो है, किससे भरेगी? या तो भोजन से भरेगी, या घूमने फिरने से भरेगी, फैशन से भरेगी, या सेवा से भरेगी। क्योंकि तपस्या से तो भर नहीं सकती, क्योंकि इस अवस्था में तपस्या कहां होती है? तपस्या का तो सवाल ही नहीं है यहां। खालीपन आ जाता है, अकेलापन, उदासी। क्यों? क्योंकि किसी का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, किसी ने मुझे गलत बोल दिया, और डर रहता है। एचएसपी अर्थात भयभीत हो रहता है हमेशा। किस बात का भय? ये दूसरे मेरे से आगे ना चले जाए, इनको ज्यादा मान मिल रहा है, मुझे कम मान मिल रहा है, मुझे कम महत्व दिया जा रहा है, मेरी कम खातिरी हो रही है, इनकी ज्यादा खातिरी हो रही है, मैं क्या करूं अब इनसे आगे जाने के लिए? ईर्ष्या भी होती है, बेचैनी होती है, अजीब सी भयभीत रहती है, आगे मेरा क्या होगा? बहुत सेंसिटिव होती है। और दूसरों की कोई खराब न्यूज सुनी, जैसे किसी कुमार ने सुन लिया, एक दूसरा कुमार 40 साल ज्ञान में था, अब ज्ञान छोड़ दिया, एकदम से अंदर हलचल होने लगती है, बहुत भयंकर हलचल होती है। अरे मेरा भी ऐसा हो जाए तो? कुमार बहुत अल्पायु होते हैं, कुमारियां लंबा चल जाती है ज्ञान में, कुमारियां लंबा चलती है क्योंकि सेंटर पर चली जाती है तो लंबा चलती है। कुमार 40 साल को क्रॉस करने वाले जो है वो महारथी समझ लो उनको, जो भी 40 साल जिन्होंने क्रॉस कर लिया है और अभी भी कुमार है, वो बहुत बड़े योगी है।
क्योंकि यहां तक पहुंचते नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है यहां पर गड़बड़। तो ये भी एक सेंसिटिव नेचर है, इसमें भी व्यक्ति हिल जाता है, डर जाता है। और क्रोध, एंगर भी आता है। और क्या करते हैं? ब्लेम गेम करते हैं, फिर दूसरों को दोष करते हैं, या तो सेल्फ विक्टिमाइजेशन करते, अपने आप को दोषी ठहराते हैं, समझते हैं ये सब जो है, ये सब मिलके मुझे टॉर्चर करने वाले, ये सब मिलके मुझे बहुत सताने वाले लोग हैं, ये कोई सादे लोग नहीं है, तानाशाह है एक यहाँ पर। इन सब ने मुझे सताया है, इन सब ने मेरे साथ बुरा किया है, इन सब ने प्लॉट किया है, स्कीम की है मेरे विरुद्ध। ये विचार आते रहते हैं। दोनों चीजें होती है, एक तो ब्लेम भी करते हैं और साथ में खुद को भी विक्टिमाइज करते हैं कि मुझे विक्टिम बनाया गया है। ये HSP, छुई मुई फीलिंग। एक तो ये हो गया खुद के बारे में, फिर है एक दूसरा है इसका दूसरों के बारे में फीलिंग ज्यादा। दूसरों के साथ थोड़ा भी अन्याय हुआ सहन नहीं कर पाते, साक्षी नहीं रह पाते वहां पर, क्योंकि थोड़ा सा भी किसी ने किसी, मेरा उसमें कोई हाथ रोल नहीं है, इसने उसको कुछ बोल दिया, इतना क्यों बोला, इतना नहीं बोलना चाहिए था, और खुद दुखी है। या किसी पर अन्याय हो रहा है, खुद कुछ नहीं कर सकते पर दुखी जरूर हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी HSP की कैटेगरी है। और तीसरा है वायुमंडल। भीड़ में डर लगता है, सबके सामने, पब्लिक के सामने डर लगता है। एक साथ ग्लानि हो गई तो उसकी बहुत चिंता होती, बहुत ज्यादा डर लगता है और डिप्रेशन में चले जाते। सबने मिलके एक साथ कुछ विरोध कर दिया, उदास। ये सारी कैटेगरी HSP की है। तो अभी प्रश्न है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? और दूसरी बात, अप्रत्याशित रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। ये पर्सनैलिटी ऐसी है, अभी अभी खुश, अभी अभी उदास, अभी अभी नाराज, अभी अभी बहुत अच्छे। कब क्या होगा बता नहीं सकते। अभी अभी अच्छे से बात कर रहे पर 2 मिनट के बाद उदास हो गए, एकदम गुस्सा, एकदम नाराज। मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, बहुत मूड ज्यादा चेंज होते रहता है। अभी अभी प्यार से भर जाएंगे और अभी अभी उसी व्यक्ति के लिए घृणा, नफरत। अभी अभी प्यार से कहेंगे, थोड़ी देर में उसको खरोचेंगे। लव हेट रिलेशनशिप, खरोचेंगे भी उसको और प्यार भी उसी को करेंगे। यही चालू रहता है। मनस्थिति एक रस नहीं है, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी बातें होती रहती है। अब इससे मुक्त कैसे हो, ये प्रश्न है। क्या किया जाए? अब आप बताओ, क्या किया जाए कि इस तरह का व्यक्तित्व हम में भी बहुत कुछ समाया हुआ है, हर एक में है ये। क्योंकि कहा ना, ये सेंसिटिविटी कब HSP बन जाता है, ये जो सीमा रेखा है बहुत थिन, बहुत ही पतली है। हाँ, वो रोते रहते, बहुत रोते। किसी को देखा मतलब ये हो गया दूसरों के प्रति सेंसिटिव, दूसरों के दुख को देख नहीं सकते। कोई बुरा सीन आ गया ना, बिल्कुल टीवी बंद, बिल्कुल सहन ही नहीं होता है उनसे, इतना डर लगता है उससे। तब क्या किया जाए इससे छूटने के लिए? क्या किया जाए? सबसे पहले तो एक कुछ तो सामान लेना पड़ेगा। मैं कौन हूं? अच्छा, लड़ोल आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, प्रभावित होने वाली आत्मा नहीं हूं, छोटी छोटी बातों से रूठने वाली, रूसने वाली, उदास होने वाली, दास बनने वाली, छुई मुई फीलिंग देवी, ये सब मैं नहीं हूं। थोड़े पावरफुल सामान लेने पड़ेंगे जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा चिकना घड़ा, उल्टा घड़ा, साक्षी हूं मैं। सबसे पहले तो कुछ सामान का गहराई में जाके अभ्यास करना पड़ेगा। तो ही पहले तो ये मानना पड़ेगा ये मुझ में है, ये मैं होता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है ऐसा, मैं होता हूं, दुखी होता हूं, उदास होता हूं। पिछले 1 साल में पता नहीं कितनी बार उदास हो गया, कितनी बार आंसू आए। टूवर्ड्स गॉड आएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो सम्मान, दूसरा एक्सेप्ट द रियलिटी, इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसी है। वो मुख्यमंत्री है, वो महानुभाव है, आया, उसको पहली सीट दी गई, हम क्यों बैठे वहां? पहले ही बात तो हमको बैठना ही नहीं चाहिए था, पीछे बैठना चाहिए था। पहले ही वहां जाके बैठ गए और फिर दुखी हो रहे। उठ जाओ, आने से पहले ही उठ जाओ।
उससे क्या हमारा मान कम होने वाला है? वो तीनों की ही जो प्रतिक्रिया थी, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, ना तो विद्रोह करना है। क्यों विद्रोह करना है? छोड़ो, साक्षी हो जाओ। बैठे तो बैठे, ना ही दुखी होना है कि वो मेरे भाग्य में नहीं है, और बीच वाला मैं भी ऐसा धनपति बनूंगा, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। तीनों ही गलत है उसमें। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? स्वीकार कर लो कि ये ऐसा है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, ऐसी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट द रियलिटी। उसके बाद है फेस द रियलिटी, उस रियलिटी का, उसका सामना भी करो। उसका, ये सारी शक्तियों को इमर्ज करना पड़ेगा यहां पर। उस रियलिटी का सामना करो, चीजें ऐसी ही है। यहां पर हायरार्की है, किसी को ज्यादा सम्मान मिलेगा, किसी को कम सम्मान मिलेगा। अब किसी को ज्यादा मिल रहा है मतलब ये नहीं कि वो ऊंचा हो गया और हम कम हो गए, ऐसा थोड़ी ना है। मनुष्यों का दिए हुए सम्मान के आधार से पद थोड़ी ना मिलने वाला है। He that is the first shall be the last, he that is last shall be the first in my kingdom। जीसस कहता है जो यहां पर पहले है वो मेरे राज्य में पीछे होगा, और जो यहां सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे पहला होगा। जो बहुत आगे आगे करता है, फोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे क्या उनको ज्यादा सम्मान टीवी पे आ रहे हैं, मतलब उनका ज्यादा मान है, वो बड़े महाराज बनेंगे। जो सेंटर में इंचार्ज है वो महाराज बनेंगे, ऐसा है। स्टूडेंट सोचेंगे हम क्या बनेंगे फिर, दास दासी। इसका आधार वो नहीं है, आधार कुछ और है। आधार स्थिति है, आधार पवित्रता है, वो तो हिसाब है, वो तो कर्म बंधन है, चुप तो हो रहे हैं सारे। कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ भी नहीं बना। ये सब से कोई लेना देना नहीं है पद का। ये इस दुनिया के कलियुगी की पदवी डिग्री है सारी, इससे क्या लेना देना। अगला, अपेक्षाएं नहीं रखना, नो एक्सपेक्टेशंस। किसी से अपेक्षा मत रखो कि ये मुझे सम्मान दे, मान दे, केयर दे, लव दे, केयर दे, ये सब चीजें मेरी खातिरी करे, ऐसा करे, वैसा करे, पूछे। क्यों? मुझे स्तुति करे मेरी, कहे कि तुमने बहुत अच्छी सेवा की। कितना सेवा करते हो तुम, थकते नहीं है? थोड़ा सा आराम भी करा करो ना, कितना करोगे? थोड़ा अपने सेहत का भी ध्यान रखा करो। अच्छा लगता है ऐसा कोई बोलता है, हाँ, इधर ठंडक पहुंचती है। कोई है मेरा भी देखने वाला, पूछने वाला, खाना खाया कि नहीं, कल भी नहीं खाया था, आज कहां, आज क्यों नहीं खाया? कोई पूछ तो रहा है। HSP से मुक्त होना है, अर्थात नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। यहां किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, कुछ भी नहीं। और जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना दुखी होते रहेंगे। उसके बाद में संबंधों में डिटैचमेंट लानी है। आपसी जो संबंध है उसमें अपने डिटैचमेंट लेवल को बढ़ाना है। अभी भी बात किया, काम पूरा हुआ, हो गया, खत्म। किससे कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। डिटैच, जो जितना संबंधों में डिटैच है वो उतना स्टेबल है। जो जितना इन्वॉल्व है लोगों में, इधर बात उधर बात, और फिर क्या चल रहा है, और फिर उधर का बताओ, आज कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट आए थे क्लास में, आज फिर ठीक रहा क्या सब, आज फिर भोग में क्या बनाया, सब स्टूडेंट कंट्रोल में तो है ना, क्या करना है तुमको। HSP अर्थात संबंधों में डिटैच्ड। HSP से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटैचमेंट लाना पड़ेगा। उसके बाद में सहनशीलता। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज कर सकते, वो चुपचाप सहन कर लो, देख लो, संभालो अंदर, सहन कर लो, बस चुप हो जाओ। हर चीज में कुछ करना, तुमको किसने बोला है कुछ करने के लिए? कुछ करना ही नहीं है, चुप हो जाओ, बस यही विधि है सेल्फ सेफ्टी की। कुछ भी नहीं करना, चुपचाप साक्षी होकर देख लो। क्योंकि इन्वॉल्व, कूदे हर किसी के झगड़े में तो गए, कूदने के संस्कार ज्यादा है। उसके बाद में ड्रामा। इस ड्रामा को भी समझो कि यहां पर सब आत्माओं का अपना अपना हिसाब है, हर एक का पार्ट चुकतू हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है। इसने उसको बहुत डांट लिया, हमको लगता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए। क्यों गलत है? वैसे ही होना चाहिए। ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है। जैसे एक साधु गुजर रहा था, उसने देखा एक मोटा ताजा व्यक्ति
एक पतले दुबले व्यक्ति को मार रहा है बेचारा। संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई उसको। उसने कहा छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, इतना अत्याचार करते हो, इतना कमजोर आदमी को मार रहे हो। और उसको छुड़ाता है और कमजोर भाग जाता है। वो कहते हैं आपने क्या कर दिया, वो चोर था, मेरा सामान लेके भाग गया वो तो। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वैसी चीजें है नहीं। हमको लग रहा है कोई कितना निरपराधी है, निर्दोष है, इनोसेंट है, उस पर इतना अत्याचार हो रहा है। हो सकता है वो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, सब उसी का किया धरा है। तो जरूरी नहीं है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा ही है। और इस ड्रामा में हर एक के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ ना कुछ उसमें कल्याण छिपा हुआ है, समाया हुआ है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है, फाइनल ड्रामा के अनुसार देखा जाए तो। नहीं तो भगवान नहीं कूद पड़ा होता बीच में, ये क्या कर रहे हो, रुको, मैं आया हूं। तो HSP से मुक्त होना है, छुई मुई ये अवस्था हमारी ना रहे। छोटी छोटी बात में रूठना रुसना, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होना, छोटी छोटी बात में कंफ्यूज हो जाना, छोटी छोटी बात में योग अपना खत्म कर देना, छोटी छोटी बात में रोते रहना, छोटी छोटी बात में दूसरों को फोन करके 1-1 घंटे तक सुनाना, मेरी आप भी थी, मेरे साथ यही हुआ, कुछ तो बताओ, कुछ करूं मैं, बताओ, खाली सुनो तुम, अच्छा लगता है। हर व्यक्ति एक कंधे की तलाश है उसे, रोती हुई आंखों को कंधे की तलाश है जिस पर रख के रोए। कंधा मिल जाए तो अच्छा लगता है। नो एक्सपेक्टेशंस, सहन करना, सामना करना, एक्सेप्ट करना, ड्रामा के राज को पक्का करना, स्वमान का अभ्यास करना, और ये सेंसिटिव संवेदनशील नेचर, छुई मुई अवस्था से स्वयं को मुक्त करना है। यहां बहुत सहन करना है, तीर ही तीर लगे रहेंगे, बहुत सारे तीर खाना पड़ेगा। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है, तो वो तीर तो सब लगेंगे, लगने दो, सहन करो, बहुत सुख है उसमें भी, हिसाब चुकतू हो जाएंगे। और आह्वान करो जिसको जिसको जो जो बोलना है, जल्दी आ जाओ। जो जो ग्लानि करने वाले अभी तक कहां थे, अरे मुझे वापस जाना है, तुम्हारी ग्लानि रह गई तो मैं जा नहीं पाऊंगा, जल्दी जल्दी आ जाओ ग्लानि वाले। अब ग्लानि वाले कौन है, तुम आ जाओ कैटेगरी नेक्स्ट। अपमान करने वाले कौन कौन बचा है, हाथ खड़ा करो, आ जाओ, करो। ऐसे हम हाथ खड़ा करते हैं ना सभा में, कौन कौन है जो अभी तक जिसने निंदा नहीं की, विरोध नहीं किया, कोई रोड़े नहीं डाले मेरे मार्ग में, पुरुषार्थ में, पैर नहीं खींचा, टांग नहीं खींची। ईर्ष्या वाले कहां बचे हैं, वो जो पीछे माता है, हाथ खड़ी करो, हाँ आ जाओ। बाबा की भोली भोली माता हो। जो जो है, जिसके साथ जो जो हिसाब है, फटाफट आओ, हिसाब चुकतू करो, क्योंकि हमको जाना है। यहां हम केवल निमित्त मात्र रुके हुए, ये सेवा सब खिलौना है, बाबा ने हाथ में दिया है। नहीं जाने देंगे उनको, तो अपने हिसाब पूरे करने हैं, वैसे भी होने ही वाले हैं। तो यहां पर छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है, सहनशीलता धारण करनी है, साहस धारण करना है, और अचल अडोल रहना है। बस कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति का, अपना योग का चार्ट हमेशा आगे रहे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, खुश रहना है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और क्या है गीत, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ऐसी हमारी अवस्था, रोने वाली अवस्था नहीं हो। ये पुराना गीत भूल जाओ, अब नया गीत याद करो। ओम शांति।